नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 ईयर्स है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने कहा है कि इनके क्वेश्चन ये हैं कि ये पूछना चाहते हैं कि ये एक राइस मिल लगाना चाहते हैं, इन्होंने लगाई थी, वो क्या चल पाएगी नहीं चल पाएगी, और एक ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, एक ट्रैवलर लेना चाहते हैं, क्या वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ये इनका ख्वाब है इतने सालों से कि वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और उसके बाद इनकी लाइफ में कितना उछाल रहेगा, इनके बच्चे इनका साथ देंगे नहीं देंगे, इनकी सोसाइटी में कितनी लाइफ में एक अहमियत होगी वो, और एक इनका आध्यात्मिक जीवन, ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। देखते हैं इनका हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो देखो इनकी जो हथेली है वो रेक्टेंगुलर शेप है। किसी व्यक्ति की हथेली रेक्टेंगुलर शेप होती है, अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाता है। और उसके बाद अगर किसी ने तरक्की का लेवल देखना है तो यहाँ से देखा। अब यानी यहाँ से तो साफ इंडिकेशन आ रहा है कि लाइफ में इनके पास सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए तरक्की तो मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे। किसी ने अपने जीवन में देखना है कि उसके पास पैसा है या नहीं, अमीर बनेगा नहीं बनेगा, माउंट को पूरा स्पेस मिल रहा है तो ज़रूर बनेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली बनेगा। ये तो ये उंगली कनिष्ठा उंगली यहाँ पर फर्स्ट फैलेंस तक पहुँच रही है, हर चीज़ में परफेक्शन। ऐसा बंदा जिसके ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सूर्य उंगली का फर्स्ट फैलेंस तक कनिष्ठा उंगली का पहुंचना, यही शो करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में परफेक्शन लेके आएगा, याददाश्त शक्ति, उसका मैथ्स अच्छा होगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताता है। पार्टनरशिप में भी वो व्यक्ति मात नहीं खाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये उंगली सूर्य की उंगली क्या बताती है। ये इनिशिएटिव लेते हैं बिजनेस में। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने बिज़नेस में उतार चढ़ाव देखने होते हैं, वहाँ पर आपने एक रिस्क लेवल लेना होता है, ये रिस्क लेवल को बताता है, ये आपकी हिम्मत को खोल देता है, ये आपको ये इतनी इंडिकेशन दे देता है लाइफ में। देखो आप, मैं आपके साथ हूँ, आप बढ़ो, और मैं आप, ये उंगली बोलती है कि सब कुछ देखा जाएगा, आप काम करो, लोन लेना होगा तब भी ओके, ये हिम्मत को खोल देगी। और आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मैंने बहुत अच्छा कमा लिया, वो इस उंगली को श्रेय देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप विपरीत परिस्थितियों में, जब लोन लेना हो, किसी को कुछ करना हो, तब भी ये नुकसान देगी। लड़ाई झगड़े में भी ये उकसाने का काम करती है, हर जगह। केवल मंगल काम नहीं करता, ये भी काम करती है, क्योंकि हिम्मत जिसका काम ही हो, जो किसी का मंगल स्ट्रांग हो, और ये सॉरी, किसी का मंगल स्ट्रांग हो और ये उंगली क्या करेगी, आदत को खोल देगी ना, खोलेगी नहीं खोलेगी, ये दिक्कत देती है, मंगल स्ट्रांग में भी दिक्कत देती है, ठीक है सर। ये उंगली क्या देगी, ये उंगली आत्मविश्वास को बताती है सर, ये उंगली हाँ ये तरक्की को बताती है, सीधी चल रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं इसको। और आपका जो फर्स्ट फैलेंज वो भी नुकीला था और सेकंड फैलेंज बड़ा है और कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से पता लगता है घर का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, ये यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखिए बुध का पर्वत कितना बैलेंस्ड है, क्या ये बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, ये होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर ये खड़ी रेखाएं इंडिकेट करती हैं किन चीज़ों को। देखो इसको तीन तरीके से समझना चाहिए। एक तो ये समझो तरक्की के लिए, दूसरा एक समझो ये बोलने की कला में माहिर करता है, एक चीज करता है मेडिकल स्टिग्मा की लाइन, और एक क्या करता है लाइफ में हीलिंग पावर्स। यानी आप अपनी लाइफ में किसी का सलाह दोगे ना, बहुत अच्छी लगेगी उसे, उसे वो सलाह अच्छी लगेगी। सलाह अच्छी लगने का मतलब उसका उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। और उसके अलावा आपको कहीं किसी से बात करते हो तो बात करने का लहजा ये सुधारती हैं रेखाएं। और क्या करती हैं, ये तरक्की को बताती हैं। ये क्या कहता हूँ, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, छोटी। क्या है ज़िंदगी में, ये तरक्की का लेवल तो अभी तक आप ले रहे हो, आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिक्स एंड मैच आपकी लाइफ में रहेगा, जो इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही। बाकी अब आपका देखते हैं आगे चलकर कि वो फॉर्मेशंस क्या शो करती हैं। देखो सूर्य पर्वत जो है यहाँ से तो बैलेंस्ड है,
ठीक है। पर यहाँ पर रेखाओं का इस तरीके से चलना, और यहाँ पर जिसकी तलाश मुझे थी वो एक छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो मैं कहता था होना ज़रूरी है, एक बीवी जो हर बात को मानने वाली, हाँ है, कुछ लड़ाई झगड़े ना उससे रिलेटेड ना, वो नहीं हो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो झगड़े हैं जो कुछ है वो क्या कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे कट, ये क्या करेगा आपके ना उस लेवल को ऊपर कर देगा, तरक्की के लेवल को ऊपर पहुंचा देगा, आपको पैसा लगवा देगा किसी बिजनेस में, और फिर वो काम भी चलेगा आपका, कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ जाएगा। आप सोचोगे कि मैं जो जो काम शुरू करता हूँ वो चलता तो ज़रूर है और तरक्की भी करता हूँ, पैसा भी आता है, उसके बाद वो डूब जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ये अभी तक का सिलसिला चल क्यों रहा है, मैं तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, मैं एक लेवल पर पहुँच कर वहाँ से नीचे क्यों गिर रहा हूँ, क्यों, आपके दुश्मन इतने ज़्यादा क्यों पीछे पड़ जाएंगे, वो आपको आपके पीछे पॉलिटिक्स क्यों करेंगे, आपके सामने वो आपके अच्छे होंगे और आपके पीछे वो आपका नुकसान करना चाहेंगे, क्यों, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, समझ नहीं पाता व्यक्ति कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसका केवल एक ही मकसद है, सूर्य कमज़ोर है। तो सूर्य कमज़ोर होता है तो आपको क्या है, आपका पिता को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके पिता को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपके पिता अगर सपोज़ अभी नहीं है तो क्या करोगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उनका रख रखाव करो, उनकी देखभाल करो, सब कुछ करो। और अगर नहीं है तो आपने उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं कि उनकी याद में, कि उनको कुछ स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मैं मेरे से आप उपाय ले लीजिएगा, ये करना लाइफ में ज़रूरी है, नहीं तो तरक्की आते आते हाथ से निकल जाएगी, एक चिकने पहाड़ की तरीके से आप अपनी लाइफ में ऊपर उठोगे और उसके बाद धड़ाम से नीचे आ जाओगे। ये आपका सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ख़त्म होगा ही नहीं कभी लाइफ में। तो आज से इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। सर मेरे हाथ में शनि पर्वत, आप बताएं सबसे अच्छा कि शनि पर्वत में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहीं से भाग्य रेखा आती, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई आलस कुछ नहीं, कोई चुस्ती फुर्ती बिल्कुल बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है। पर सर कोई स्थायी रेखा, हाँ स्थायी रेखा है ना, है। सर कुछ तरक्की की साइन, हाँ तरक्की के साइन है ना, क्या मैं तरक्की कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अच्छा सर ठीक। अच्छा, और इसके बाद गुरु पर्वत आप मेरा कैसा देख रहे हैं, देखो पर्वत तो आपके बैलेंस इस वक्त कहूँ तो डेफिनेटली बैलेंस है, डेफिनेटली बैलेंस, किसी व्यक्ति का इस उम्र में भी ऐसा बैलेंस होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने कमेंट्स करके बताया था कि 40 और 50 के बीच में ये माउंट्स कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, ये मांस जो होता है ये ढीला होना शुरू हो जाता है, तो वो नहीं होता। ये हर तरीके के, ये चीज़ें, हर तरीके की फॉर्मेशंस हर व्यक्ति के हाथ में देखनी होती हैं, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब ये होता है तो व्यक्ति का क्या होता है, बच्चे, इन्होंने कहा मेरे बच्चे थोड़ा बता सकते हैं, बच्चे मेरे सही निकलेंगे नहीं निकलेंगे, डेफिनेटली सही निकलेंगे, डेफिनेटली बच्चे सही निकलेंगे, बच्चे आपका अच्छी जगह सेट होंगे, नो डाउट वो भी सही रहेगा। अच्छा सर बाकी तरक्की का साइन, हाँ तरक्की के भी साइन हैं इसके अंदर, तरक्की के भी साइन हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मैं अपनी लाइफ में किस एज तक, देखो तरक्की के साइन अब के बाद से शुरू हो चुके हैं ज़्यादा ज़्यादा, पहले जो चल रहा था वो आपने कहा कि मैं 24 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ पर लेकिन मैं वो मकाम नहीं पा पाया हूँ, तो वो रीज़न क्या है, ये नीचे तो थी नहीं ना लाइन है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन थे ही नहीं, अब से आने शुरू हुए हैं आपकी लाइफ में, अब से शुरू हुए हैं तो आप अब कमाना शुरू करोगे, डेफिनेटली कमाओगे, आगे बढ़ते हुए जाओगे, ठीक है। ये प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है, आपको निराश भी नहीं होने देगी। मंगल भी सही है आपका, उसमें लग्जरी रेखाएं हैं, हाँ हैं, आप चाहो तो आप अपने कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए, हर चीज़ जो होती है घर में रखने वाली वो ज़रूर होगी, उसकी तरफ जो है आप पैसा भी करोगे, इन्वेस्ट भी करोगे। सर मेरा शुक्र बताइए, शुक्र भी बहुत बढ़िया है, ऐसा हाथ मिलना बहुत मुश्किल होता है जिसमें सारे माउंट्स जो हैं परफेक्ट पोजीशन पे चल रहे हों, तब देखना पड़ता है कि भाग्य रेखा क्या कह रही है। ये फॉर्मेशंस केवल शो कर रही हैं कि इनका अच्छा शुक्र है, शुक्र अच्छा होता है पैसा कमाने में भी सहायता देगा,
अच्छा है, ये मुट्ठी बंद नहीं करता, कब हमेशा मुट्ठी खोल कर रखता है हमेशा, यानी नेचर है। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई ज़मीन पसंद आ गई, कुछ आ गया, तो फिर रुकेंगे नहीं, ये रुकने को नहीं कहता। अगर इन्होंने काम शुरू करना है तो फिर शुरू करना है। अच्छे अच्छे लोगों से इनका मिलाप होता है, अपने से ऊपर लोगों से इनकी दोस्ती होती है, ऐसे लोगों की। इनका सोशल बहुत अलग होता है, ठीक है, ये भी है। अब एक कमी आ रही है यहाँ पर, एक कमी ये आ रही है, जो भाइयों से जो रिलेशन है ना, वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहीं से, क्योंकि ये भाई भाई बहनों का जो फॉर्मेशंस है ना, वहाँ से दूरी की ओर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ये गलत हो रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। उसके बाद कुछ व्यसन के लिए वाया लासिविया लाइन भी यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा चंद्र इनका बहुत स्ट्रांग है, अगर कोई बिजनेस, अगर कहूँ चंद्र से रिलेटेड वो करना हो तो वो भी कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है ना। तो कहने का भाव क्या है कि अभी तो ये बिज़नेस कर रहे हैं, राइस मिल का है, नो डाउट वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये एक और बिज़नेस इसलिए ट्रैवलर है, ये लेना चाह रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट या इस लाइन, वो भी चंद्र से रिलेटेड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा। बुध और चंद्र से रिलेटेड दोनों आ रही हैं चीज़ें, बुध भी अच्छा है आपका। तो मैं तो आपको कहूँगा कि नो डाउट आप काम करें, बढ़ें, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात मंगल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहो तब भी कर सकते हो। ये ऐसा व्यक्ति अपने पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसे खुद तक सहन करता है, सोचता है बच्चों तक, अपनी वाइफ तक ना पहुंच पाए, इतना आदमी सहनशील होता है व्यक्ति। ये बाहरी मंगल उसको बनाता है, अंदरूनी मंगल जो होता है वो रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और ये सिंपल हाथ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही राहु रेखा से सब कुछ जुड़ती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और कुछ नहीं है। बाकी दिखाऊंगा मैं आपको। और कुछ चीज़ों से एक शुक्र वलय भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो भी पैसा आपको खरीदवा के दिखाएगा, वो भी आपकी लाइफ में आपके पास कहीं ना कहीं से फॉर्मेशन शुक्र वलय की भी आ रही है। मूड भी आपका कहीं कहीं चेंज होता हुआ दिखाई देगा, कभी खुशी, कभी गम, कभी आप हंसोगे, कभी रोगे, कभी आपको टेंशन होगी। वो सब कौन सी हो रही है? शुक्र वलय की वजह से हो रही है। लेकिन आपकी लाइफ में पैसा भी आपको ज़्यादा कमा के यही देगा। अब बात आती है, ये हृदय रेखा क्या बता रही है? हृदय रेखा बता रही है कि मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन भी रहना है, मुझे एक वो दर्जा भी देखना है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी, मेरे वो एक बैलेंस लेकर अपनी लाइफ में चलने वाला व्यक्ति होता है, कि बैलेंस लेकर अपनी व्यक्ति अपनी लाइफ में चले। क्योंकि ये हृदय रेखा स्ट्रेट होती है तो क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन, क्योंकि अंगूठा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पर नेचर आता है डिसिप्लिन वाला पर, लेकिन हृदय रेखा इसे डाइल्यूटेड कर रही है। ये भी देखो, आप इस चीज़ को भी समझो। अब बात आती है कि ये, हाँ, थोड़ा सा नेचर ये भी है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो गुस्सा निकाल लेता हूँ, और डिसिप्लिन वाला जो नेचर है वो इंडिकेट करता है। जब ये यहाँ से जब चलती है ना, तब लाइफ में क्या आता है, छोटी उम्र में आपने तरक्की का लेवल जो है पकड़ लिया था। ये इंडिकेट करता है कि छोटी उम्र में आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी, वो तरक्की का लेवल आपका बढ़ता गया। ये यहाँ पर शो कर रहा है। और बिजनेस के सारे गुण ये रेखा आपको बता रही है। माइंड लाइन जिसकी भी इतनी बड़ी हो और उस पर फॉक निकला हो, वह बिजनेस के गुणों को बढ़ा देता है, ठीक है, वो बिजनेस के गुणों को बढ़ा देता है। ये भी देखा गया है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ लाइन चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, यानी आपका नेटिव विलेज जहाँ पर घर है उससे दूर, अगर जन्म जहाँ हुआ था वहाँ से दूर रहते हैं, तो आपको क्या होगा लाइफ में, आप अपना ज़िंदगी का विकास बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद हम आपकी भाग्य रेखा पे चलते हैं। भाग्य रेखा का पार्ट क्या शो करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, जब कभी अंदर से निकलती है तो क्या होता है, घर वालों का सपोर्ट मिलता है आपको, ठीक है। और जब ये इससे मिल गई है तो ये क्या कर रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हो, ठीक है। और ये आगे जा रही है और वो सीधी आगे निकलती हुई जा रही है, ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले आपकी राहु रेखा का इम्पैक्ट और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में कहाँ पर आई चीज़ें वो देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक उम्र 24 साल, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, मैं तो कैलकुलेशन यहाँ से भी निकालता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन तो मैं फ़ोन पे बता दी इन्हें,
ठीक है, मैं तो वैसे 18 साल से निकाल के 21 साल ये भी निकाली हुई है, यहाँ से 24 साल वाली है। ठीक है, यहीं से मैं अगर सारी पकड़ता हूँ तब भी मैं सारी चीज़ें पकड़ सकता हूँ, बट लेकिन क्या होता है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है आप लोगों को, और आप लोग वो वाली कैलकुलेशन अभी मैंने सिखाई नहीं है तो आपको समझ नहीं आता। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, बाकी तो मैं इन्हें सब बता चुका हूँ। इन्होंने भी कमिट करा 18 साल में, हाँ हुआ था कि एक घर के अंदर आग लगा दी थी, और 18 साल में, फिर 21 साल में, ठीक है, फिर 24 साल में हाँ इनकी जो है इन्होंने काम किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये 27 साढ़े 27 साल ये इन्वेस्टमेंट हुई थी इनकी। फिर उसके बाद ये, हाँ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इनका 32 साल में फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो मोटी मोटी मुद्दे की बात समझो, मैं तो एडवांस कैलकुलेशन से इसके बीच का भी 32 के बीच का भी निकाल के दे सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था। 30 भी मैंने अलग कर दिया उसमें, और फिर उसके बाद मैं 36 पे पहुंच गया। अब बताओ यहाँ पर 36 की कैलकुलेशन कहाँ दिख रही है, 36 की कैलकुलेशन कहाँ आ रही है? क्यों? क्योंकि मैं एडवांस कैलकुलेशन करता हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आती है। मैं तो सब पहुंच गया, मैंने तो जब भी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ ना, तो मैं एडवांस कैलकुलेशन से ही उसे फ़ोन करके बताता हूँ, वो एग्री हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही कैलकुलेशन आपको पहले जब तक सिखाऊंगा नहीं ना, तब तक मैं वो नहीं बताऊँगा। सिखा दूँ मैं तब समझ आएगी, क्योंकि हर हाथ में ये फॉर्मेशन कहीं ऐसे जा रही है, कहीं ऐसे जा रही है, कहीं ऐसे जा रही है, कहीं ऐसे जा रही है। उसकी कैलकुलेशन निकाल निकाल लो, आप निकाल लोगे तो आप, अब ये वाली कैलकुलेशन अगर ये हमेशा एक बात ध्यान से समझना, आपको ये रेखा हमेशा क्या कहती है, ये कहते हैं आप सब लोग कि ये आपको सरकारी लाभ देगा। अरे भैया, सरकारी लाभ देगा तो किस उम्र में देगा ये तो बता दो। ये क्यों नहीं बता पाते कि किस उम्र में देगा? ये हर उम्र में देता रहेगा? अरे इसकी उम्र तो डिफाइन हो गई ना। क्या बात कर रहे हो सर? हो गई, हाँ हो गई, इसकी इसकी उम्र डिफाइन हो गई। अच्छा, तो वही सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे वीडियो आएगा, मेरी कैलकुलेशन कैसे चलती है, सब इनकी कैलकुलेशंस भी होती है। क्या आप ये यही कह दोगे कि सरकारी लाभ देगा? है, एक तरफ से तो कह दिया कि ये भी चीज़ होगी, ये भी चीज़ होगी, ये भी अरे किस उम्र में होगी ये तो बता दो। मैं बता सकता हूँ, वो फ़ोन पे बताऊँगा, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर मेरे हमें कैलकुलेशन आपकी समझ नहीं आ पा रही है, तो वो उस चक्कर में थोड़ा-सा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जब तक मैं उस कैटेगरी में नहीं पहुँच जाते, तब तक थोड़ा-सा वही चीज़ लेके चले। हाथ है, सिंपल हाथ है इसमें, अगर मैं कहूँ यही राउ ये देखो यहीं से सब कुछ दिख रहा है मुझे। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कैलकुलेशन से ही सब कुछ बता सकता हूँ। ये यहाँ पर आकर 46 पे जा रही है, इनके साथ 46 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं करी? करी। तो वो कैलकुलेशन ही सब कुछ, कैलकुलेशन सारी बता रही हैं कि मुझे कहूँ, नहीं कहूँ, उस सब पर। लेकिन मैं एडवांस में जाता ही नहीं, मैं सोचता हूँ चलो आप ऐसे नहीं करो, क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर इसकी करोगे तो ये अलग कैलकुलेशन बैठेगी। ये भाग्य रेखा की है ना, तो मैं कन्फ्यूज़न हो जाता है आप लोगों को। एनीवे छोड़ो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे रेखा रेखा नहीं है, ठीक है। फिर इसकी कैलकुलेशन कहाँ निकलेगी, फिर वो भाग्य रेखा से निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। एक एक ये वाली कैलकुलेशन आपकी 34 की, ये 36 की, ये 41 की, ये 42 की। ठीक है, ये कैलकुलेशन इनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ इनकी लाइफ में। अब इसके बाद अब ये क्वेश्चन क्या पुट अप करना चाह रहे हैं कि सर मैंने एक 46 में एक इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ से निकली इन्वेस्टमेंट, 46 में एक इन्वेस्टमेंट करी, सर क्या वह इन्वेस्टमेंट मेरी, अब मैं दोबारा वो मिल जो राइस मिल है मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, क्या मैं वो करूँ तो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? तो मुझे इसके आगे का देखना है ना इनकी लाइफ में। अब इनकी लाइफ में आगे का ये हाथ में क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है, ये तो अभी जो टाइम है थोड़ा सा ये गलत चल रहा है, यानी ये 50 साढ़े 50 साल तक ये सही नहीं चल रहा। अब इसको दूसरे हाथ से भी कैलकुलेशन करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना। अब दूसरे हाथ में देखते हैं, अब देखो उसके बीच की कैलकुलेशन वहाँ नहीं दिख रही थी ना, दोनों हाथ चेक करने कैसे ज़रूरी है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ का कि ये भाग्य रेखा ये यहाँ से क्यों चल रही है,
तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये इसको यहाँ से नहीं लेके यहाँ से हम गिनती करते। अरे भैया गलती हो जाएगी। इस रेखा को पढ़ो, ये रेखा क्यों यहाँ पर ट्रायंगल बना के बैठी है और ये इनके साथ क्यों टच हो रही है, ये देखो। तो अब इसकी कहाँ कैलकुलेशन बैठती है, ये देखो, ये बैठ रही है ना, बैठ रही है, हाँ बैठ रही है। तो क्या है, वहाँ नहीं आ रही थी ना, वहाँ कौन सी नहीं आ रही थी, वहाँ पर दूसरी जगह से आपको 46 दिख रहा था। जब मैंने कहा था यहीं से मैं 46 देख लेता हूँ, अब मैंने क्या करा, यहाँ से इसकी 46 है, माइंड लाइन से ऑफशूट, ठीक। ठीक है, अब कहाँ तक जा रहा है सर, 54 तक जा रहा है। किसका सहारा ले रहा है, हाँ इसका सहारा ले रहा है। ये किसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। इन्वेस्टमेंट होगी, होगी 54 की आ गई, 54 की आ गई। फिर ये गैप है, इसकी कैलकुलेशन 57, 59। ठीक है, आप ये सामने पड़ी हैं, देखो एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं, ये नहीं निकाल पाओगे जब तक क्या आप क्या करोगे, ये इसे यूं करके करोगे। अरे उनको वहां से देखकर सामने से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप बता दो दबा कर कि लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप क्या कर रहे थे गलती, आप क्या कहते थे ये यहाँ से है, तो आप क्या करते थे, या तो 37 मान लोगे या क्या करोगे, यहाँ से गिनती शुरू कर दोगे। ये नहीं समझ आ रहा कि ये लाइन ने यहाँ क्यों टच करा और इसने यहाँ क्यों टच करा और इसने यू क्यों टच करा, ये नहीं आपको कैलकुलेशन समझ आ रही। यहाँ लिखी हुई है, भगवान ने दिमाग दो ना भैया, इन रेखाओं को पढ़ो यार, घुस जाओ उसके अंदर। मैं फिर सोचता हूँ कि यार एडवांस कैलकुलेशन ना बताऊँ, फिर बतानी पड़ती है, फिर बतानी पड़ती है। बस यही एक थोड़ी सी मेरे में एक कमी है कि मैं रेखाओं के अंदर घुस जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। कि क्यों नहीं आ रही, इसके बीच की कैलकुलेशन क्यों नहीं आ रही है भैया, यहाँ तक आ गई तो आगे क्यों नहीं है, आगे का क्यों नहीं दिख रहा। इसलिए मैं दोनों हाथ मंगवाता हूँ, क्योंकि हर हाथ में सब कुछ होती है। कुछ पाम रीडर्स होते हैं वो सीधा ही कह देते हैं हाँ सूजन भरी है और ये भरी है और सब कुछ खत्म। यहाँ पर एक एक साल मैं इन्हें एक्चुअल में, तो मैं इतना लंबा वीडियो बन जाता है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्किप कर देता हूँ। देखो मैंने 18 साल में बोला इनके साथ हुआ, फिर मैंने कहा 21 साल में, मैंने कहा 24 साल आपके लिए अच्छा था, फिर मैंने कहा 27.5 साल में इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने कहा 32 साल में इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ये मैंने छोड़ दिया 30 साल, 30 साल कह रहा हाँ सर ये सही। मैंने कहा 36 साल छोड़ दिया था, हाँ हाँ सर। मैंने कहा 42 साल में क्या हुआ, हाँ सर मैंने हमने काम, अच्छा 46 में हाँ सर करा था इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है ना, क्या है ये सारी चीज़ें, क्या है कहाँ से निकाली, ये यहाँ से निकाली जाती है। अच्छा सर ये कुछ चीज़ें जो है ये यहाँ पर कुछ क्रॉस से बने हुए हैं, ये क्या इंडिकेट दे रहे हैं, ये जैसे ये त्रिभुज तो यहाँ पे बन गया, पर क्या इसका एक ही मतलब होता है, ना 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 ना। मैं क्या कहता हूँ, माइंड लाइन पर जब भी कुछ फॉर्मेशन बनती, पैसा किसी को मत देना, नहीं उधार दोगे तो दिक्कत, पैसा वापस नहीं आएगा आपका, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन है, यहाँ पे 42 साल आ रहा है ना, वहाँ नहीं आ रहा था। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट, पर लेकिन हर साल मैच होता हुआ मिलता जरूर है। जिनका हाथ होता है वही जानते हैं, यस सही फॉर्मेशन पकड़ी और सटीक पकड़ी। तो एनीवे ये इनकी लाइफ में अब बात आती है कि मैंने बता दिया 54 साल में भी है इन्वेस्टमेंट, 57 में भी है, 59 में भी है। अब बात आती है, अब 48 साल है, 48 साल से लेकर इनकी फॉर्मेशन जो है, मैंने कहा कि अभी 1.5 से 2 साल थोड़ा सा क्रूशल है। उसके पीछे भी रीज़न था, वो ये था, ये टाइम, ये टाइम जो है ना, थोड़ा सा इसकी रेखा जो है ना, वो सही रेखा मैं नहीं मानता इस कलर को, ये रेखा सही कलर का नहीं है। मैंने कहा 1.5 साल 2 साल अपना थोड़ा सा सही लेके चलना, उसके बाद से फिर एक इन्वेस्टमेंट आ जाए, यानी इसके बीच में भी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी आपके पास पैसा है जो आप सोच के बैठे थे 24 साल से कि मेरे पास कुछ चीज़ बनेगी, नो डाउट बनेगी, परफेक्ट अमाउंट चल रहे हैं, परफेक्ट अमाउंट, और उस पर ये इन्वेस्टमेंट शो करती हुई दिखाई दे रही है। राहु रेखा नहीं है, काम करो। लेकिन जो ट्रैवलर डालना है, ये डालना है, एक एक करके चीज़ें डालो, बस यही सलाह दूंगा। और उसके बाद आप
इन चीज़ों को ज़्यादा लेके मत चलना, इकट्ठे सारे काम, राइस मिल भी खोल ली, उधर से ट्रैवलर भी ले लिया, उधर से एक काम कर लिया, वो ऐसे नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पैसा इन 1.5 साल में लगाते हुए चलो, उसके बाद से आपकी फॉर्मेशन भागती हुई चलेगी और फिर 54, 57, 59 यहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। मुद्दे की बात समझो कि क्या है। पैसा किसी को उधार नहीं देना, दिया तो खत्म। ठीक है, ये फॉर्मेशन यहाँ पर समझ आ रही है। ठीक है, आपने क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े जो है, देखो लड़ाई झगड़ा आपका अंगूठा शो कर रहा है, अंगूठा शो कर रहा है कि एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का है। थोड़ा सा आदमी अपने स्वभाव में नरमी लाए, इन चीज़ों में तो बच सकता है। अंगूठे की वजह से तो मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रांग होता है, अपना व्यक्तित्व स्ट्रांग होता है। बस वही एक कारण मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ और फॉर्मेशन तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है इसकी। ठीक है ना, तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, और ये करो। और बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी अगर है, अगर साजे में प्रॉपर्टी है तो उसमें नुकसान के चांसेस, क्योंकि ये रेखा अगर नीचे उतर जाएगी ना तो ये नुकसान के चांसेस को जो है रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। बस ये ध्यान रख लेना, कोई साझे की प्रॉपर्टी है तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसमें कोर्ट केस तक बात जाएगी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशंस जो हैं वो शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ पर इस हाथ में जो है रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। तब मैं कह रहा था कि इसमें भी कुछ फॉर्मेशंस दिखाई दे रही है जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपने अगर कोई साझे की प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ नुकसान के चांसेस दिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई और मुझे दिक्कत नहीं दे रहा कि आपके आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे निकलेंगे, बुढ़ापा आपका कहूँ तो सही निकलेगा। तो नो टेंशन उस तरफ है। आप अब से थोड़ा सा 1.5 साल क्रूशल है, बस उतना ध्यान रखें। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।